दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लोनिडीन दवाई के बारे में। जानेंगे हम इसके यूज के बारे में, इस दवाई का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, हमारी बॉडी में यह काम कैसे करती है, और बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और बात करेंगे इस दवाई का यूज करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, क्या क्या इसकी डोज होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब बात करें क्लोनिडीन के बारे में, तो क्लोनिडीन आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगी कुछ फेमस ब्रांड नेम से, जैसे कि आर्केमिन इसका फेमस ब्रांड नेम आता है। क्लोनिडीन अपने जैनिक नामों से भी आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। क्लोनिडीन टैबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, और जो सस्पेंशन होते हैं बच्चों के जो सिरप होते हैं उनकी फॉर्म में भी आता है, और ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में भी आता है। तो यह अलग अलग फॉर्म में आता है। जो इंजेक्शन होते हैं वह इमरजेंसी के टाइम में हम यूज करते हैं, और जो सस्पेंशन होते हैं वह हम बच्चों में यूज करते हैं, और जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वह स्किन पर हम यूज करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, बट इनकी जो डोज होती है उनमें डिफरेंस होता है। जो इंजेक्शन होता है उसकी डोज अलग होती है क्योंकि हम इमरजेंसी में लगाते हैं, और जो सिरप होते हैं उनकी डोज अलग होती है क्योंकि हम बच्चों में यूज करते हैं, और जो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं हम उन्हें स्किन पर लगाते हैं। तो इनकी डोज में अंतर होता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका सिमिलर होता है। इनकी डोज के बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। दोस्तों, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, काम करने का जो तरीका होता है, यह जो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उनको डिक्रीज करती है, उनको कम करती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और हार्ट बीट तेज हो जाना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के काम होते हैं। तो क्लोनिडीन सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, और जो क्लोनिडीन होती है यह एंटी एड्रेनर्जिक क्लास की मेडिसिन होती है। और क्लोनिडीन जो होती है यह अल्फा 2A रिसेप्टर पे काम करती है। अल्फा 2A रिसेप्टर हमारे न्यूरॉन पे प्रेजेंट रहते हैं, जो प्री न्यूरॉन होते हैं उन पे प्रेजेंट रहते हैं। तो वहां पे जब अल्फा 2A रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो कैटाकोलामिन का जो सिक्रेशन होता है, लाइक जो नोरेफ्रिन का जो रिलीज होता है कैटाकोलामिन का, उसको कम कर देती है। तो क्लोनिडीन ऐसे काम करती है, यह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब बात करें इसकी यूज के बारे में, इसका मेनली यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में। जब ब्लड प्रेशर मोर देन 140 और 150 के ऊपर हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम क्लोनिडीन दवाई का उपयोग करते हैं। लेकिन डॉक्टरों द्वारा क्लोनिडीन का उपयोग अन्य बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे कि डायबिटिक डायरिया, पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस, और ADHD, और ड्रग डी एडिक्शन, और टॉर्टिक सिंड्रोम, इन सब में, और माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में भी इस दवाई का यूज किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। अब इन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। जो डायबिटिक डायरिया होता है यह डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंटों में होता है। इसमें जो कोलोन होती है, जो आंतें होती है, वह नॉर्मल तरीके से काम करती है। इसमें नर्व डैमेज हो जाती है और नर्व का जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है, जिससे जो आंतें होती है जिससे जो कोलोन होती है वह आयन का सिक्रेशन बढ़ा देती है। आयन जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो इनका सिक्रेशन बढ़ा देती है। जब सिक्रेशन बढ़ जाता है आयन का तो डायरिया होता है। बात करें पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस, तो यह बीमारी 40 और 50 साल के बाद महिलाओं में देखी जाती है। जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो महिलाओं में इरिटेशन, सिर में दर्द और चिड़चिड़ापन रहना, तो ये सब सिम्टम्स इस बीमारी में देखने को मिलती है। बात करते हैं ड्रग डी एडिक्शन की, तो ड्रग डी एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और ओपियोइड जैसे कि दारू, तम्बाकू, गुटखा, ये सब की जो आदत होती है, जो विड्रोल सिम्टम्स होते हैं, जो आदत लगती है, तो उसमें भी क्लोनिडीन का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। और जो ADHD बीमारी होती है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी, बच्चा अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, जैसे स्कूल का काम और पढ़ाई लिखाई का काम, तो इसमें बच्चा अपने काम के प्रति लगाव नहीं करता और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता इस बीमारी में। तो इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा क्लोनिडीन दवाई का उपयोग किया जाता है। अब बात करें इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस दवाई के साइड इफेक्ट जो होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, और हेडेक, सिर में दर्द, और गला सूखना, आंखों में सूखापन रहना, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब बात करें क्लोनिडीन लेते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लोनिडीन का जब हम यूज लंबे टाइम से कर रहे हो हाइपरटेंशन में, तो इसे एकदम से नहीं छोड़ना होता है। इसे अपने डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही बंद करना होता है, क्योंकि क्लोनिडीन जो होती है यह रीबाउंड हाइपरटेंशन भी कर सकती है। ब्लड प्रेशर कम होता है इस दवाई को खाने के बाद, उसे यह बढ़ा भी सकती है। तो जब भी क्लोनिडीन बंद करें तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
अब बात करें इसकी डोज के बारे में, तो जो क्लोनिडीन की डोज होती है वह डॉक्टर अपने पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो क्लोनिडीन होती है वह टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है और ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में भी आती है जो स्किन पर लगाए जाते हैं, और जो बच्चों के सस्पेंशन होते हैं, जो सिरप होते हैं, उनकी फॉर्म में भी आती है। तो इन अलग अलग फॉर्म में आती है। तो जो डोज होती है वह डॉक्टर अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट इसकी जो नॉर्मल डोज के पैरामीटर होते हैं वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।